Thank you, dear learned media friends, for joining the press conference of Arunachal Christian Forum within a very short notice. Here, the Arunachal Christian Forum, after few days, once again, we are going to discuss the issues related to Freedom of Religion Act 1978. I am Sri Tarmiri, President, Arunachal Christian Forum, and my left is Sri Nabam Nibahina, Vice President, Protocol, Arunachal Christian Forum. अब बात ये रहा, हम पिछले 2 महीना से अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके हम आंदोलन पे हैं। अभी भी हम आंदोलन में हैं और मैं अरुणाचल के वासियों, खासकर ईसाई लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप सब ने सरकार का आश्वासन को, जो पिछले जो असेंबली सेशन, जो साधन में हमारे अरुणाचल के लोकप्रिय नेता श्रीमान पेमा खांडू जी ने आश्वासन दिया कि हम इस मार्च जो 1 तारीख जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ लॉ कानून को लागू करने के लिए जो अदालत का आदेश को हम मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सरकार इस विषय को लेके फिर से हम समय मांगेंगे जो कोर्ट से। इनका विचार को, इनका बयान को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम स्वागत करते हैं। उनका जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लेके फिर से 31 मार्च 2025 से लेके और कुछ समय मांगने का कोर्ट से, उनको फिर से मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी को। दूसरा बात है, अरुणाचल के हर एक क्षेत्र में जो अरुणाचल के नेतागणों, जो कार्यकर्तागणों, उन्होंने तरह तरह का जो सुझाव, तरह तरह का जो बात, तरह तरह का जो मुद्दा लेके अपरा का विषय में बात करता है कि अपरा किसी का खिलाफ नहीं है, कि अपरा अच्छा चीज सबका अच्छा के लिए भूल के अभी सेंसिटाइज करते जा रहा है। मैं अपना जनताओं से, अपना जो यीशु मसीह का भक्तों से मैं ये आप सब से विनम्र के साथ विनती करना चाहूँगा कि आप सब इनका जो बातों पे ना आए। राजनीति का बात हमेशा राजनीति होता है, पॉलिटिशियंस हमेशा पॉलिटिक्स बात करते रहता है, उनमें आप लोग दबाव आना नहीं चाहिए। और इसके विषय में, अपरा का विषय में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बहुत ही जल्दी एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है आप सबका समक्ष में, आपका पास पहुंचकर ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट क्या है और अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट अरुणाचल में क्यों लाया गया, इसका विषय में आप सबको चर्च में, डिस्ट्रिक्ट में, सर्कल में हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम आप सब का पास पहुंचने के लिए, इसका विषय में आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए हम तुरंत ही पहुंच रहा है। और उसका बाद अरुणाचल में कुछ ही समय देख रहा है, पिछले 9 मार्च 10 मार्च से लेके
अरुणाचल में हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो कार्यकर्ता, जो एक्टिविस्ट को तरह तरह का फोन में धमकी दिया जा रहा है और उनको अननेसेसरी हरासमेंट देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। उनका मोमेंट को जो ट्रैकिंग मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उनका फोन, जितना भी फोन को ट्रैक किया जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी कौन सा जगह में है, क्यों मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा है, इस तरह का हमारा जो कोई पुलिस जो डिपार्टमेंट से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इस तरह से जो मानसिक जो यातना देने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं, अगर जिस कार्यकर्ता को आप इसका जो आप लोग को मानसिक यातना से कुछ दरगतना होता, उनका परिवार में कुछ होता, ऐसा कोई घटना आता, तो मैं इनका जवाबदारी को मैं सरकार को ठहराता हूं। इसलिए मेरा एक जो विनती ये रहेगा, जिस जिस कार्यकर्ता को, जिस जिस जो हमारा एक्टिविस्ट को जो पुलिस फोन करता है, जो पुलिस उनका फोन रिकॉर्ड करता है, उनका मोमेंट को जो मॉनिटर करता है, मैं उनसे विनती करता हूं, आज से ये सब मानसिक जो यातना उनको ना दे और उनको आज़ादी से अपना इच्छा, अपना परिवार का साथ, अपना जो एक आज़ादी, एक निजी जिंदगी को जीने के लिए उनको भी अधिकार होता है और हम उनको तंग नहीं करना चाहिए। वो कोई अगरवादी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, वो हमारा दोस्त है, हमारा कार्यकर्ता है। हम उनका सुरक्षा अगर कुछ भी कमजोर हो जाता है तो इसका विषय में हम सरकार को पूछताछ के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू। आपने कहा कि आप लोग का जो कार्यकर्ता है उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, फोन ट्रैकिंग कर रहा है, फिर उनको इंक्वायरी कर रहा है थ्रू होम डिपार्टमेंट। क्या आपने इस सिलसिला में होम मिनिस्टर से बात किया और ऐसा कुछ रिकॉर्ड है कि किसको किया है? जैसे हमने कई जो 10-15 दिन से हम जब 6 तारीख में जब हमने जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा एक रैली आयोजन किया, वो रैली में हमारा कार्यकर्ता, हमारा एसीएफ का एक्टिविस्ट ने अपना जो विचार, अपना कम्युनिटी का विचार को रखते हुए कुछ बात बोला, तो वो बात को किसी जो हमारा गैर ईसाई के लिए उन्होंने उनको अनाप शनाप कहा और उनका ऊपर जो केस कोशिश करता है, उनका ऊपर जो सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है। जैसे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम बाई जी के साथ, हमारे और कई जो एक्टिविस्ट के साथ उन्होंने इस तरह का हरकत, इस तरह का जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। इसलिए मैं फिर से अपील है कि गवर्नमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट से अपील है कि हमको शांति में रहने दीजिए। कोई भी जो व्यक्ति को हमारा परिवार का शांति और अपना परिवार में अच्छा से रहने के लिए हमें देने के लिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ। 6 तारीख को आप लोग का मीटिंग हुआ, उस टाइम में बहुत सारा स्टेटमेंट जारी किया था। आप लोग का जो मंच था, प्रोटेस्ट रैली था, उसमें बहुत लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें शायद आपने देखा होगा, आसाम काफी चैनलों में इनका कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट का वजह से बहुत चर्चित में था। इस सिलसिले में आपने कोई बयान जारी किया है क्या आप लोग ने? सरकार का तरफ से आपको कोई बातचीत हुआ है कि जैसे भी कि बोला है कि कोई जीसस क्राइस्ट इज फॉर अरुणाचल, ऐसे कुछ स्टेटमेंट है, पर और एक स्टेटमेंट था कि सोल दोदुम को लेकर एक स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट था। सर, इनका बारे में आपका क्या राय, मतलब क्या स्टेज है? क्योंकि उस आपका जो एसीएफ को प्रोटेस्ट रैली में वो सब धारणाबाजी हुआ था, आप क्या कहेंगे?
देखिए वो सब एक जो उनका जो जितना भी स्पीचेस है उनका एक जो मन का सोच था और उनका एक जो वो दिन को उन्होंने अपना दुख दर्द को जताया है क्योंकि ये अपरा ईसाई का खिलाफ है और ये अपरा को कोई किसी हमारा गैर ईसाई लोग ने जबरदस्त इनको जो इस अपरा को जो ये जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इस अपरा को अरुणाचल में जैसे भी करके लागू करने के लिए किसी हमारा जो संस्था ने कहा है इसका जवाब में हमारा कोई एक्टिविस्ट कहा है वो कहने पर हमको कोई डिपार्टमेंट से जो इंटेलिजेंस जो पुलिस डिपार्टमेंट से हमको पूछा है और उन्होंने हमसे स्टेटमेंट मांगा है क्यों कहा हम सब पुलिस डिपार्टमेंट को हमने कोऑपरेट किया और हमने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया कि अगर कहीं स्पीच किसी का किसी समाज को या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा तो हम उसे वापस लेने के लिए हमने डिपार्टमेंट से उनका साथ हम कार्रवाई करके हम उनका साथ दिया है। आगे अभी आप लोग का जो असेंबली में आपने जो प्रोटेस्ट रैली का बाद असेंबली में उसका कोई टेबलिंग नहीं हुआ अफरा को लेके सरकार की तरफ से अभी ये बयान जारी करके बोला है कि ये चीज अभी 6 महीने के लिए हमने अदालत से टाइम मांगा है और सबका साथ हम लोग बैठ के ही इसका अफरा का एक्ट को तैयार करेंगे। सरकार की तरफ से आप लोग का कोई ऐसा कुछ टाइप का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है? No, so far no communication comes from the government of Arunachal Pradesh for any kind of discussion and any kind of negotiation. So far the ACF has not received.